दोस्तों, भूमि सर्वे से संबंधित सारी जानकारी आप लोगों को मैं बारी बारी से वीडियो के माध्यम से दे रहा हूँ। आज से पहले भूमि सर्वे पर मैंने कई वीडियो आप लोगों को दिया, जिसमें यह बताया गया था कि उसमें कौन कौन सा डॉक्यूमेंट लगेगा, कौन कौन सा फॉर्म भरा जाएगा, ठीक है। और बारी बारी से आप लोगों को इस तरह का वीडियो मिलते रहेंगे, ठीक है। हर एक नोटिफिकेशन का एक वीडियो आप लोगों को दूंगा ताकि आप लोगों को बात पूरी समझ में आए। देखिए, कुछ लोग जो है वो शॉर्टकट में जाने की कोशिश कर रहे हैं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो सर्वे को भी शॉर्टकट में ले रहे हैं। तो देखिए, शॉर्टकट की जरूरत नहीं है यहाँ पे, और यहाँ पे शॉर्टकट में जाने की आवश्यकता नहीं है। यहाँ पे हर चीज, जो चीज भी आप फॉर्म में भरकर दे रहे हैं, जो भी डॉक्यूमेंट दे रहे हैं, सबका छानबीन होगा। ऐसा नहीं कि आपने वहां पे अपना डॉक्यूमेंट दे दिया और फॉर्म भर के दे दिया अपनी मर्जी से जो हुआ वो, और वैसे ही आपका खाता खुल जाएगा। ऐसा नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। वहां पे जाने के बाद सब चीज का वहां पे वेरिफिकेशन होगा। इसके बाद अमीन आपके गांव में आएंगे, सर्वे करेंगे। आप जान लीजिए कि सर्वे जो होगा वो उत्तर और पश्चिम कोण से शुरू होगा। आपका जो गांव है, आपका जो मौजा है, उसके उत्तर और पश्चिम कोण से सर्वे का काम शुरू होगा। यह सर्वे का नियम है, ठीक है। तो पीछे के वीडियो में हमने आप लोगों के लिए वंशावली के ऊपर वीडियो दिया। उसके बाद प्रपत्र 2, जिसको स्व घोषणा पत्र कहते हैं, ठीक है। और उसमें क्या क्या चाहिए ये सब मैंने बताया आप लोगों को। और एक और फॉर्म होता है जिसकी जानकारी मैं आप लोगों को दूंगा अभी। और सबसे बड़ा बात यह है कि आपको जो जो डॉक्यूमेंट्स बताया गया है पीछे के वीडियो में, आज भी बताऊंगा, लास्ट में बता दूंगा आप लोगों को कि कौन कौन सा डॉक्यूमेंट चाहिए। सबसे पहला काम यह है कि जितने भी डॉक्यूमेंट्स आप लोगों को बताए गए हैं सभी को इकट्ठा कर लीजिए, ठीक है। अगर नहीं है आपके पास, फट गया है, नहीं मिल रहा है, खो गया है, जल गया है, तो सभी को आप इकट्ठा कर लीजिए। अगर जमीन रजिस्ट्री वाला है तो उसको जाइए रजिस्ट्री ऑफिस से और एक एप्लीकेशन दीजिए, आपको वहां से मिल जाएगा। खतियान नहीं है तो जाइए जिला में जो आपका रजिस्ट्री ऑफिस है, जिला रजिस्ट्री ऑफिस, वहां से आप लोगों को उपलब्ध हो जाएगा, ठीक है। इन सब का वीडियो मैं दे चुका हूं कि कौन सा पेपर कहाँ मिलेगा, ठीक है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। ये जो देख रहे हैं आप लोग, ये फॉर्म ऊपर में लिखा हुआ है वंशावली के आधार पर, वंशावली के आधार पर प्रत्येक उत्तराधिकारी का दखल निम्न प्रकार है, ठीक है। सबसे पहला काम है जो सर्वे हो रहा है, उसमें अगर आपको खुद के नाम पर खाता खुलवाना है, अगर आपके पिताजी नहीं है, अगर पिताजी है तब तो पिताजी के नाम पर खाता खुलेगा, ठीक है। आपके अगर दादा परदादा के नाम पर जमीन है और आपके अपने नाम पर खाता खुलवाना है, तो सबसे पहला काम है कि बंटवारा जमीन का होना चाहिए, ठीक है। अब बंटवारा कैसा होना चाहिए? क्या कीजिए कि एक स्टैम्प पेपर ले आइए और जितने भी लोग हैं, जितने भी हिस्सेदार हैं, ठीक है, उसमें लिखिए कि हम आपस में बंटवारा कर रहे हैं, इनका इतना, इनका इतना, इनका इतना, जो भी हिस्सा है, ठीक है। और जितना भी पोज हो जाए उसमें सभी लोगों का साइन, सभी पेपर पे, सभी पेपर साइन चाहिए, ठीक है। उसके बाद सभी पेपर पे गांव के जो आपके मौजे में लोग हैं, 2-4 लोगों के सिग्नेचर गवाही में, ठीक है। तो आप लोग समझ लिए होंगे, ठीक है। अब ये देख लीजिए, आप लोग समझ लीजिए कि फॉर्म कैसे भरा जाएगा। पहला कॉलम है रैयत का नाम, और रैयत के नाम में किसका नाम लिखा जाएगा? रैयत के नाम में जिनके नाम पर जमीन है उनका नाम नहीं लिखा जाएगा, ठीक है। रैयत के नाम में जिनका कब्जा है, चलिए देख लेते हैं। अगर 1 2 3 4 4 कॉलम है, मान लीजिए कि 4 भाई हैं। 4 भाई कौन कौन है देख लीजिए। रमेश, सुरेश, नवीन,
सचिन, ये 4 भाई हैं। या फिर बेटी भी हो सकती है। चलिए एक बेटी मान लीजिए यहाँ पे, ठीक है, पुत्री, उनका नाम है पुष्पलता। नाम कुछ भी हो सकता है, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पे मैंने यहाँ पे नाम लिया है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि सबका नाम रमेश से होगा, सूर्य से होगा और सब 4 भाई होंगे, ठीक है। यहाँ पे पिता का नाम, पिता का नाम मान लीजिए, पिता का नाम, पिताजी चल बसे नहीं है, अब स्वर्गीय हो गए, तो स्वर्गीय लिख देना है। और मान लीजिए नाम उनका है देवानंद, देवानंद, ठीक है। और सबका पिता तो एक ही है क्योंकि खतियानी जमीन है और इनके नाम पर, पिताजी के नाम पर जमीन है, उनके 4 संतानें हैं, 4 उत्तराधिकारी है, ठीक है। तो सबका नाम भी लिख सकते हैं, डॉट डॉट दे दीजिए, या फिर सबका नाम भी लिख दीजिए, ठीक है। उसके बाद अस्थाई पता, जहां पे आप लोग रह रहे हैं, अस्थाई पता जो है आप लोगों का। और अस्थाई पता नहीं, ऐसा नहीं कि आपका घर यहाँ पे है, सब लोग यहाँ रह रहे हैं, सिर्फ आप कहीं नौकरी कर रहे हैं तो वो तो अस्थाई पता हो गया। जहाँ पे आप नौकरी कर रहे हैं, वहां रह रहे हैं, वो आपका अस्थाई पता है। जहां आपका घर है, ठीक है, वो हो गया आपका अस्थाई पता। तो चलिए, इन लोगों का एक ही घर है, यहीं पे लोग रहते हैं, तो सब में भर देना है आपको अस्थाई पता। अब देख लीजिए, आगे लिखा हुआ है खाता नंबर। खाता नंबर क्या है? जो भी है, मान लीजिए 20 नंबर खाता है आपका, तो खाता नंबर 20 लिख देना है, ठीक है। और खसरा नंबर मान लीजिए 514 है, 514 है तो 14 लिख दीजिए। रकबा, ये जो रकबा है, मान लीजिए जिस प्लॉट में आप लोगों को बंटवारा करना है, मान लीजिए प्लॉट तो आप लोगों को कई सारा भी हो सकता है, लेकिन एक एक कर लिखना है, खाता भी अलग अलग लिखना है, ठीक है। मान लीजिए 514 में 20 डिसमिल जमीन है, ठीक है। लेकिन जब सब में बंटवारा हुआ तो एक एक चौथाई सबका होगा, मतलब 5-5 डिसमिल। यहाँ लिखना है एकड़ और डिसमिल में, कट्ठा बीघा धूर में नहीं लिखना है, ठीक है। यह एक महत्वपूर्ण नोटिफिकेशन है, धूर कट्ठा बीघा में नहीं लिखना है, एकड़ या फिर डिसमिल, ठीक है। तो यहाँ पे अगर 20 डिसमिल जमीन है तो एक को होगा 5 डिसमिल, तो यहाँ पे लिख देना है 5 डिसमिल, ठीक है। दूसरी बात, अगर आप लोगों का बंटवारा नहीं हुआ है, अगर ज्वाइंट खतियान चाह रहे हैं तो एक ही फॉर्म में सबका नाम लिखिए, ठीक है। ज्वाइंट आप लोगों का खाता खुलेगा। अगर खाता अलग अलग खुलवाना है आप लोगों को तो ये फॉर्म सबको अलग अलग भरना होगा, ठीक है। अगर अलग अलग आप लोगों को खाता खुलवाना है तो फॉर्म अलग अलग भरना होगा सभी लोग को, ठीक है। चलिए इसको देख लेते हैं, सुरेश को भी 5 डिसमिल, सबको हिस्सा बराबर है, 5 डिसमिल, ठीक है। अब आगे देखिए चौहद्दी। चौहद्दी में क्या लिखा जाएगा? जो आपका पूर्वज के नाम पर जमीन है, पूरा टुकड़ा 20 डिसमिल का, वो जो चौहद्दी है वो अब नहीं लिखा जाएगा। आप लोगों के बंटवारा के बाद जो चौहद्दी हुआ, ठीक है, वह चौहद्दी लिखना है कि अब पूरब में कौन है, पश्चिम में कौन है, उत्तर में कौन है और दक्षिण में कौन है, ठीक है, सब में लिखना है, ठीक है। अब मान लीजिए कि यह प्लॉट है, इस प्लॉट के तो आसपास में 4 या ज्यादा भी हो सकते हैं। मान लीजिए ऐसे इधर प्लॉट है तो ज्यादा चौहद्दी हो सकता है। अब इसमें हमने 4 भाग कर दिया, 1 2 3 4। अब 1 नंबर का जो चौहद्दी होगा, वो जो इस तरफ प्लॉट होगा उसका नाम होगा, ये प्लॉट होगा जिसका इधर प्लॉट, उसका नाम होगा, इधर होगा, ठीक है। तो जैसे आपने बंटवारा किया है, ठीक है, आपके पूरब में कौन हुआ, पश्चिम में कौन हुआ, उत्तर में कौन हुआ, दक्षिण में कौन हुआ, सभी को दर्शाना है, ठीक है। चलिए इधर में 2 नंबर, इधर जो पूरब में है इसमें लिख देना है 2 नंबर वाले का नाम, ठीक है। खाता नंबर जो है वो लिख दीजिए, हो सके तो
खसरा नंबर तो खैर यही रहेगा, खसरा नंबर तो एक ही है सबका, क्योंकि एक प्लॉट है तो ठीक है, इसलिए नाम लिख लीजिए। जो अमुक आदमी का नाम है, 2 नंबर मान लीजिए सूर्य का जमीन है, 1 नंबर का रमेश का है और दूसरे नंबर का सुरेश का है, तो इधर पूरब में आपको लिखना है सुरेश, ठीक है। और ऊपर में कौन है, नीचे में कौन है देख लीजिए, उत्तर दक्षिण में। अब मान लीजिए 3 नंबर का भरना है तो पूरब में 4 नंबर और इस तरफ पश्चिम में 2 नंबर, ऊपर में कौन है नीचे में कौन, उसको देख लीजिए कौन है, पता करके फिर इसमें बारी बारी से लिखना है आप लोगों को, ठीक है। अब आइए जमाबंदी संख्या। जमाबंदी संख्या जब आप रसीद कटवाते हैं तो रसीद में आप लोगों ने देखा होगा जमाबंदी संख्या लिखा हुआ रहता है, ठीक है। वही संख्या यहाँ पे लिख देना है, ठीक है, या फिर लिख तो देना ही है और फोटो कॉपी ले लीजिए रसीद का और अटैच कर दीजिए। जब इसको जमा कीजिएगा तो उसमें फोटो कॉपी रसीद का देना है, ठीक है, अटैच कर दीजिए। चलिए अब नीचे है घोषणा कर रहे हैं आप लोग, ठीक है। घोषणा मैं, हम लोग, अगर अकेले हैं तो मैं, हम लोग, कई लोग हैं तो हम लोग का उल्लेखित जमीन पर शांतिपूर्ण दखल कब्जा है तथा भूमि सत्ववाद से मुक्त है, ठीक है। अतः प्रपत्र में अंकित वंशावली के आधार पर तथा प्रसन्नगत भूमि में उत्तराधिकारी या फिर बंटवारा, अगर बंटवारा नहीं है तो बंटवारा को काट दीजिए, अगर बंटवारा किया हुआ है तो उत्तराधिकारी को काट दीजिए, ठीक है, के आधार पर मेरे या हम लोग, ठीक है, के नाम पर सर्वेक्षण प्रक्रिया से तैयार होने वाले अधिकार अभिलेख में खाता खोलकर संबंधित क्षेत्रों को प्रविष्ट करने की कृपा की जाए, ठीक है। अब नीचे आइए, अनुलग्नक, देखिए पहला नंबर पर है मृत जमाबंदी की मृत्यु की तिथि, ठीक है, या वर्ष, जिनके नाम पर जमीन है उनकी मृत्यु कब हुई है, कौन सा साल में हुआ है, वो यहाँ दर्शा देना है। यहाँ भी लिख दीजिएगा तो काम चल जाएगा। अगर डेथ सर्टिफिकेट है तो उसको भी अटैच कर दीजिए, नहीं है तो सिर्फ बर्थ लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। बहुत लोगों को यहाँ पे दिक्कतें हैं कि क्या डेथ सर्टिफिकेट बनवाना होगा, नहीं, अगर नहीं है तो सिर्फ बर्थ लिख दीजिए, काम चल जाएगा, ठीक है। अब देखिए 2 नंबर में जमाबंदी संख्या का विवरणी या मालगुजारी रसीद नंबर वर्ष, यहाँ पे आप लोगों को लगा देना है रसीद, ठीक है, करंट रसीद लगाना है, ठीक है। खतियान की नकल अगर उपलब्ध है तो लगा दीजिए, ठीक है। वैसे आप लोग सभी चीज को इकट्ठा कर लीजिएगा जितना डॉक्यूमेंट बताया गया है और जो इसे बताया जा रहा है, ठीक है, ये सब डॉक्यूमेंट ही है, ठीक है। यहाँ पे लिख देना है कब मृत्यु हुई है, उनका डेट तो याद नहीं होगा तो वर्ष तो याद होगा, वो लिख दीजिएगा, ठीक है। जमाबंदी संख्या विवरणी, मालगुजारी रसीद, ये भी रसीद कटवा लीजिएगा, ये भी डॉक्यूमेंट ही है, ठीक है। खतियान की नकल, ठीक है, ये भी कर लीजिएगा हो सके तो। अब आगे है दावाकृत भूमि से संबंधित दस्तावेज की विवरण। अब देखिए आपके पास रजिस्ट्री वाला कॉपी हो, अगर रजिस्ट्री कराया हुआ जमीन है तो रजिस्ट्री का पेपर, अगर पुश्तैनी जमीन है तो खतियान, अगर कहीं से आपको दान में मिला हुआ है तो दान का पेपर, चाहे जैसे भी आपको मिला हुआ है जिस प्रकार से वो आपको पेपर लगा देना है, ठीक है। अब नीचे आइए, चौथे नंबर पर हो गया। 5वां नंबर, अगर सक्षम न्यायालय का आदेश है तो आदेश की सच्ची प्रति, ठीक है। अगर कोर्ट वगैरह का आदेश है, कोर्ट के आदेश से अगर आपको कोई जमीन मिला हुआ है तो उसका पेपर यहाँ पे लगा देना है, ठीक है। 6ठे नंबर पर कह रहा है आवेदन करता या हित अर्जन करने वाले का मृत्यु या फिर बारिश होने का प्रमाण पत्र। तो देखिए आप लोगों ने जो वंशावली बनाया वो भी
चलेगा यहाँ पे, ठीक है। क्योंकि वंशावली से यह प्रूफ हो जाता है कि आप अमुक व्यक्ति के जिनकी मृत्यु हो गई है उनके आप वारिस हैं, ठीक है। 7वें नंबर पर देख लीजिए यहाँ पे, आवेदनकर्ता के आधार कार्ड की छाया प्रति। अगर आधार कार्ड है तो उसका फोटो कॉपी लगा दीजिए। 8वें नंबर पर कहा जा रहा है आवेदनकर्ता का वोटर कार्ड की छाया प्रति। अगर दोनों है तो दोनों लगा दीजिए, नहीं तो दोनों में से कोई एक है तो एक भी लगा दीजिए, काम चलेगा, ठीक है। और नीचे में सिग्नेचर रहता है, सिग्नेचर और पूरा पता, हस्ताक्षर और पूरा पता, ठीक है। नीचे में हस्ताक्षर और पूरा पता, ठीक है। और दूसरी बात यह है कि बहुत लोग शॉर्टकट के चक्कर में गलत फॉर्म भर देते हैं, ठीक है। बेटी का नाम नहीं देना है, फलाना ठिकाना, ठीक है। तो ये सब चीज आपको याद कर लीजिए कि सब चीज देना है। अगर आप लोगों को नहीं देना है, अगर उनको लेने की मर्जी नहीं है, तो उस स्थिति में आप लोगों को एनओसी देना पड़ेगा, ठीक है। इस सब के बारे में मैं पीछे के वीडियो में बता चुका हूँ, आप लोगों को लिंक मिल जाएगा नीचे डिस्क्रिप्शन में, आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। तो शॉर्टकट नहीं करना है कहीं भी। हर दिन मैं आप लोगों के लिए नया नया वीडियो लेकर आता हूँ जो कि आप लोगों के लिए लाभप्रद है, ठीक है। तो अब फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा लीजिए ताकि मेरा आने वाला हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे, ठीक है। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।